एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोले दोस्तों। ईश्वर की पूजा करने के दौरान कभी कभी लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसे लोग नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ ऐसी घटना घटित होती है। कई बार पूजा करने वालों को ये संकेत मिलते हैं जिससे कि लोग अनजान होते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि इन घटनाओं का किस ओर संकेत है। आज मैं उन्हीं संकेतों के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ। गलत विचार का मन में आना, यानी कि पूजा करते समय अगर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, अश्लील व गंदे विचारों का आना। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब वो पूजा करने बैठते हैं तो उन्हें कई बार अश्लील विचार आते हैं, कई बार क्रोध आने लगता है, कई बार गलत तरीके की मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं आप सभी को एक मंत्र बताना चाहती हूं जो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही रचाया गया है और रामचरितमानस में ही ये चौपाई अभी भी विद्यमान है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो चौपाई क्या है? सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये वो चौपाई है जिससे कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस में बताया है। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि मानसिक पुण्य तो होते हैं मगर मानसिक पाप नहीं होते हैं। यहाँ पाप यानी कि बुरी सोच। कलयुग की यही महिमा है कि उल्टे सीधे जो विचार है वो आपके मन में निर्माण लेते रहते हैं। ये स्वाभाविक है, परंतु उन पर चलकर बुरा काम करना ही पाप होगा। बुरे विचार पहले आते हैं, बाद में उन पर अमल करते हैं। तो ये पाप हो जाना, केवल बुरे विचार मन में आना अपने आप में पाप नहीं है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। अब पूजा के समय हमें ये देखना है कि गंदे विचार ना आए। अब हमें ये विचार आते कहाँ से हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये विचार आते कहाँ से हैं। इसका जरिया क्या है? ये खत्म करना होगा, क्योंकि पूजा के समय वो ही विचार आएंगे जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं या फिर हमने वो कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा, इसलिए हमें वो विचार अपने मन में अपने आप आने लगते हैं। हमारे अंदर जमा हुआ इस कचरे को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको अंदर से स्वच्छ होना है, अपने अंतर मन को स्वच्छ करना है, तो नियमित रूप से शास्त्रों की बातें आप सुने, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और पूजा पाठ के समय अगर ये विचार आ रहे हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि एक तरह से आपका शुद्धिकरण हो रहा है। कपट, छल ये सब आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन पूजा के समय आ रहे हैं, यानी कि आपका जो है अंदर से जो चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें वो निकल रही है और आपका पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होते जा रहा है। नियमित रूप से अच्छे विचारों को पढ़ने और सुनने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर ये जो भावना है, अच्छी भावना, वो बढ़ने लगेगी। कोशिश करें कि ये जो विचार हैं वो केवल आपके मन में आए, इन्हें आप अपने चरित्र में ना ला सकें, और हो सके तो अपने इन बातों को आपके कोई गुरु हो तो उनसे शेयर अवश्य करें, ताकि वो आपको अच्छे से समझा सकें, विचारों का ज्ञान आपके अंदर भर सके और आप इन बुरे विचारों को मन से निकाल कर हल्के हो जाएं। इसके अलावा मनुष्य को सदा अपनों को किसी न किसी भले काम में लगाकर रखना चाहिए, अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। आपको न चाहते हुए मन को गलत विचार की ओर जाने से रोकना चाहिए और अपने मन को समझाकर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ध्यान लगाएं, ओम का उच्चारण करें। आप अपने घर में अच्छे विचारों को जन्म दें। किसी के लिए ईर्ष्या या फिर किसी क्रोध की भावना को, बैर की भावना को अपने मन में पैदा ना होने दें। आँखों से आंसू आना, आपने देखा होगा, मैं अगले टॉपिक की बात कर रही हूँ।
अगला जो टॉपिक है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं। अपने आराध्य की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आंखों से आंसू बहना साधारण बात है, साधारण बात नहीं भी कहूँगी तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि बिना प्रीति और प्रेम के आराधना नहीं होती है। जब तक आप में आपके आराध्य के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं है, तब तक आपको अपने आराध्य की जो कृपा है वो प्राप्त हो ही नहीं सकती। पूजा करते समय भक्ति विभोर हो जाने पर आँखों में आंसू की स्थिति आती है, ये एक अच्छा संकेत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। अर्थात भगवान का गुणों का गान करते हुए वाणी में गदगद हो जाना या फिर आँखों से आंसू बहना, ये अच्छी स्थिति का संकेत माना जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि आप जिस भगवान का ध्यान व पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका आपसे गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वो आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं। आप उस ईश्वर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अब हमारी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो आंखों से आंसू आना बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है। आप उस समय कुछ ना करें। उस समय जो आप पूजा पाठ मंत्र कर रहे हैं, ये आपके इष्ट देव के साथ जो कनेक्शन है उसको बनाता है। उन्हें बहने दें। ये आपकी सच्ची भक्ति को दर्शाता है। ये समय जो भी आपकी इच्छा है वो उसे आप ज़रूर अपने मन में मांगे, ताकि ईश्वर तक वो जो कनेक्शन है उसकी वजह से आपकी इच्छा की पूर्ति होने लगे। आँखों में आंसू आना यह भी माना जाता है कि आपके अंतर मन की जो बुराई है उसकी सफाई हो रही है। आपका अंतर मन पूर्ण रूप से शुद्ध होता जा रहा है। पूजा करते समय उबासी आना। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पूजा करते समय उबासी या नींद का आना। उबासी आलस्य की निशानी है। जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों या किसी वजह से आपकी जो नींद है वो पूरी ना हो पा रही हो, तो पूजा के दौरान नींद व उबासी महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जब आप बिल्कुल ठीक हालात में हैं, आपकी नींद पूरी हो चुकी है, बिल्कुल मन में आलस नहीं है, उसके बाद भी जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हों और आपको उबासी या नींद आने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको पूजा करने से रोक रही है, पूजा नहीं करने दे रही है। आपके अंदर इतना आलस्य आएगा कि आपका मन पूजा में लग ही नहीं पाएगा और आपको लंबी लंबी उबासी आने लगेगी और आपके जीवन में काम नहीं बन पाएंगे। असफलता ही असफलता आपको मिल रही होगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है? आपको उबासी और नींद को नज़रअंदाज करते हुए पूजा स्थान से उठना नहीं है। अपने मन को शांत करने की पूरी कोशिश करनी है। अपना मन पूजा में ध्यान में लगाएं और पूजा करके ही उठें। दिन में आप भजन और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। हनुमान चालीसा में आप सभी जो बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, जिसकी वजह से आप सभी की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही थी, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। मुझे उम्मीद है आप सब ने देख भी लिया होगा और अपनी गलती सुधार भी ली होगी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो गलती कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी जाकर मेरी इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर को शुद्ध करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। रोज पूजा पाठ के बाद जो थोड़ा सा जल बचा होता है, भगवान को स्नान करने के बाद उसे आप अपने घर में पूरी तरफ से जो है छिड़काव करें। इससे घर का पूर्ण रूप से जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। और थोड़ा सा कपूर लेकर घर में आप जरूर जलाएं और कपूर में 2 लौंग डालकर दिन भर में ये क्रिया आपको रोज करनी चाहिए, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी जो है पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आपसे भी पॉजिटिव कई सारी जो एनर्जियां हैं वो आपके घर में वास करने लगेगी। ईश्वर आपके घर में वास करने लगेगा। चलते हैं आखिरी जो परेशानी है उसकी ओर, कि पूजा के समय जो आप नारियल चढ़ाते हैं वो कई बार खराब निकल जाता है। तो उसके पीछे वजह क्या है? किसी अशुभ संकेत और इशारा नहीं करता है ये, बल्कि
जो खराब नारियल है वो निकलना शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने आपके द्वारा चढ़ाया हुआ जो नारियल है, जो दुआ है, उसे ग्रहण कर लिया है। आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में जो ईश्वर की शक्ति है वो लग चुकी है। मतलब भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। नारियल का खराब होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। तो इससे आप सभी को घबराना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन सभी जो जानकारियों के बारे में मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहाँ आप सभी के रिप्लाई हमेशा की तरह देते रहूँगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।